संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। द्वितीय पाली का सेकेंड सिटिंग का देख सकते हैं। सेट डी का आउट हो गया है दोस्तों। पूरा रट लेना है, अभी अभी आउट हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं 2024 का है। पूरा रट लेना है। कोई भी सेट रे प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर अलग अलग होता है। पूरा रट लीजिए, अभी अभी आउट हुआ है, ठीक ना। पेपर पूरा रट लेना है आपको। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संस्कार, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कितने पुरान है, तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने पुरान है, तो 18 पुरान है, याद रखिएगा। पूरा रट लीजिए दोस्तों, अभी अभी आउट हुआ है क्वेश्चन पेपर। चलिए सेकेंड सिटिंग वाले घोल के पी जाना है आपको। 3 नंबर का है कन्यादान की संस्कार में होता है, किस संस्कार में होता है, तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विवाह संस्कार में होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, त्रय। चलिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का रहा है गंगा देवी के पति कौन थे, तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंपन राय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो इसका राइट आंसर न्याय दर्शन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का रहा है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका शिक्षक हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा रट लेना है, वायरल प्रश्न है, यही आएगा आपके एग्जाम में। 8 नंबर का रहा है कि पाणिनि ने किसकी रचना की, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्याकरण की रचना की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न का रहा है गुजरात प्रदेश स्थित टंगरा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इसको घोल के पी जाइए, यही आएगा एग्जाम में। 10 नंबर का रहा है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गिरजानंद, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो इसका राइट आंसर आपका 11 का बी हो जाएगा, कुटनी मतरणीय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रट लीजिए। चलिए 12 नंबर का रहा है कि आलस्यों की परीक्षा क्या लगातार लिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका 12 का बी हो जाएगा, आग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है 13 नंबर का रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अस्त्रों का। चलिए वायरल क्वेश्चन है, पूरा रट लेना है, यही आएगा एग्जाम में। 15 नंबर का है शास्त्रकारः किस प्रकार का पाठ है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वार्तालाप। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है 16 नंबर गंगा देवी का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका गड्ढा देवी का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 16 का ए हो जाएगा, 14वीं सदी, ठीक ना। चलिए 17 नंबर का रहा है भारत भूमि किससे सेवित है, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सागर पर्वत निर्झर। चलिए 18 नंबर का है अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हानि होता है, याद कर लीजिएगा। वायरल प्रश्न है, पूरा रट के जाना है आपको। 19 नंबर का है कर्नियस दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नाटक। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है 20 नंबर कि किसने छलपूर्वक दान में कवच और कुंड ले लिया, तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इंद्र ने ले लिया था, ठीक। चलिए 21 नंबर का रहा बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा, सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। 22 नंबर का रहा सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जन्म पूर्वक संस्कार। चलिए 23 नंबर का है नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं, तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 हैं, याद रखिएगा, 23 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 का है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नित्य होता है। 25 नंबर प्रश्न का है
कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा बृहत संहिता। बृहत संहिता इसका रचित है, ठीक ना। रचित ग्रंथ है किसका? वराहमिहिर का। क्या हो जाएगा? बृहत संहिता, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर कर रहा है कि उत्तम शांति क्या है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्षमा। चलिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका राइट आंसर आपका 27 का ये हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि पाटल पुष्पों की पुंत तालिका का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 का है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा संस्कार। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रियवादी। चलिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा शिव का उपासक था। यही सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, पूरा रट के जाना है। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कर्ण। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 नंबर का है ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका 33 का डी हो जाएगा इंद्र डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ओ शांति, याद कर लीजिएगा। चलिए 35 नंबर का है देश में ओ शांति के प्रेरक कौन है? तो इसका राइट आंसर 35 का आपका बी हो जाएगा राजनेता। चलिए 36 नंबर का है दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना का नाश होता है। चलिए 37 नंबर का है एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ईर्ष्या करते हैं। चलिए 38 नंबर का है किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गंगा, याद कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर क्या कर रहा है। 39 नंबर का है गोलघर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पटना में है गोलघर, याद कर लीजिएगा। चलिए 40 नंबर का स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा मूल शंकर, याद रखना है आपको। 41 नंबर का आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में हुआ, याद कर लीजिएगा, याद रखना है आपको। चलिए 42 नंबर का मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो इसका राइट आंसर आपका 42 का सी हो जाएगा मूर्ति पूजा। चलिए 43 नंबर का है ओ शांति के कितने कारण हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दो कारण हैं। चलिए 44 नंबर का है परपीड़न किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पाप के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका 45 का है देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शीत। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर का है मध्यकाल में किससे अंडावर दिखावा था? तो इसका किसमें अंडावर दिखावा था? तो इसका राइट आंसर 46 का डी हो जाएगा धार्मिक कार्य। चलिए 47 का रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कालिदास। चलिए 48 नंबर का है मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा सूर्य। चलिए 49 नंबर प्रश्न का है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तालाब में गया। चलिए 50 नंबर का है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गौतम। 50 में 50 100% मार के आइएगा, इसलिए पूरा रट के जाना है, वायरल प्रश्न है, यही आएगा एग्जाम में।